हैदराबाद में गिल के कमाल और उसके बाद ब्रेसवेल के बवाल से बचते बचते भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी और अब कारवां आ पहुंचा है रायपुर, जहां पर इतिहास रच जाएगा जैसे ही रोहित शर्मा और लेथम आएंगे सिक्का उछालने, क्योंकि पहली बार मुकाबला खेला जाना है, अंतरराष्ट्रीय मुकाबला रायपुर के स्टेडियम में। इसी पर करेंगे बात। स्वागत आपका ईएसपीएन क्रिकेट को मैच से हिंदी में, और इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम आपका। धन्यवाद सैयद। वसीम, रायपुर में आखिरकार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला हो रहा है। हालांकि इससे पहले हमने आईपीएल के मुकाबले देखे हैं और चैंपियंस लीग के भी कुछ मैचेस वहां पर आयोजित किए गए थे, पर अंतरराष्ट्रीय मुकाबला पहली बार भारतीय टीम हैदराबाद में जिस तरीके से बचकर निकली थी 12 रन से, रायपुर में क्या ब्रेसवेल के खिलाफ कुछ सावधानी बरतनी होगी? जी हाँ, ब्रेसवेल ने सबको इम्प्रेस किया। मुझे लगता है कि भारतीय शायद फैंस पहली बार देख रहे होंगे उनको, और शायद अगर ये सीरीज एक महीना डेढ़ महीना पहले होती तो शायद बहुत सारी आईपीएल की टीमें उन पर बोली भी लगाती, क्योंकि ड्यूअल स्किल सेट वो प्रेजेंट करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया ऑलराउंडर शायद किसी टीम के पास जाते हो। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने खेला है और जो उनके पास क्षमता है, बहुत सारी टीमें उन पर नजर रखी होंगी। बट कमाल की पारी खेली। नंबर 8, 7 नंबर, 8 नंबर पर आकर इस तरह से खेलना कुछ आसान नहीं होता है। चीजें बड़ी मुश्किल होती है, कठिन होती है। लेकिन कमाल की पारी खेली और कमाल का वो हिटिंग पावर उन्होंने दिखाया। ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि इम्पॉसिबल है मैच। तो मुझे लगता है कि रायपुर में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। शायद न्यूजीलैंड ये चाहेगी कि माइकल ब्रेसवेल की जरूरत ही ना पड़े, जो उनके ऊपर के बल्लेबाज है वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस करे। लेकिन उनकी जो लोअर ऑर्डर की बैटिंग है, जैसे मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल, और हो सकता है ईश सोडी भी आए, वो भी कैपेबल बैट्समैन है। तो इनके लिए थोड़ा सा चुनौती ये लोग देंगे कि अगर ऊपर विकेटें निकाल भी ले आप, तो नीचे की जो उनकी जो लोअर ऑर्डर की बैटिंग है, आप उनको हल्का नहीं आंक सकते। वसीम, दूसरी तरफ अगर भारतीय टीम में बदलाव के बारे में बात करें, मैं ये जानते हुए भी सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि आपने नंबर 8 को मजबूत करने के लिए शार्दुल ठाकुर को तो वहां पर लाया, लेकिन उसकी वजह से हमने ये देखा कि पिछले मैच में टेल को आउट करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उमरान मलिक के जैसे तेज गेंदबाज जब रहा करते थे और खासतौर से निचले क्रम में उनके फास्ट यॉर्कर या बाउंसर बड़े कारगर साबित होते थे। तो क्या यहाँ पर भारतीय टीम एक बड़ा फैसला लेगी, वापस उमरान को लाएगी, या आप मानते हैं यही टीम के साथ जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उमरान मलिक शायद आएंगे, और आएंगे तो वो शार्दुल ठाकुर के लिए नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर का खेलना जरूरी है, क्योंकि आपको वो नंबर 8 पे एक बैट्समैन होना जरूरी है। और शार्दुल ठाकुर ने पिछले मैच में बढ़िया बॉलिंग की। उन्होंने फिल एनएल का जो विकेट लिया, पार्टनरशिप वहां ब्रेक की, और जो आखिरी विकेट में जो सटीक यॉर्कर उन्होंने मारा, तो वो उनके पास वो क्षमता है कि वो विकेटें निकालते हैं। कभी कभार एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन विकेटें निकालते हैं और बैटिंग कर सकते हैं। और इंडिया को वही चाहिए कि आपके पास वो बॉलिंग ऑलराउंडर होने चाहिए, चाहे वो स्पिन ऑलराउंडर हो, चाहे वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। और हमने ये देखा न्यूजीलैंड की टीम में भी कि जब आपकी बैटिंग थोड़ी सी डीप होती है, तो कोई भी मैच आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी बैटिंग अगर नीचे तक है। तो इंडिया का स्पेशली ये वर्ल्ड कप वाला साल है, तो इंडिया को मुझे लगता है कि वो थर्ड सीमर ऑलवेज एक ऑलराउंडर खिलाना चाहिए। और जो स्पिनर भी है, हो ना हो, वो स्पिनर भी हमारा ऑलराउंडर होना चाहिए। अक्षर पटेल तो इस सीरीज में नहीं है, बट अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा जब वापस आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि दोनों को भी खिलाना एक बुरा फैसला नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर का खेलना तय है। अब अगर लॉ ऑफ एवरेज की बात करें, तो पिछली 2 पारियों में 2 शतक लगा चुके हैं शुभमन गिल, जिसमें एक दोहरा शतक शामिल है। विराट कोहली की तरफ आप जाएं तो पिछले 5 पारियों में 3 शतक उनके बल्ले से आ चुका है। यानी लॉ ऑफ एवरेज जो है वो थोड़ी सी डरा रही है, शुभमन गिल को भी डरा रही है, विराट कोहली को भी। क्या अब मौका है स्टेप अप करने के लिए दूसरे खिलाड़ियों का? रोहित शर्मा, जिनके बल्ले से काफी दिनों से शतक हमने नहीं देखा है, सूर्य कुमार यादव को मौका मिल रहा है, ईशान किशन वहां पर मौजूद है। एक बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी इन सभी को। जी हाँ, मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इवन हार्दिक पांड्या भी मैं कहूंगा, हालांकि थोड़े से अनलकी थे पिछले मैच में जिस तरह से उनको आउट दिया गया। बट ये जो बाकी 3 नाम मैंने लिए हैं, इनको थोड़ा सा स्टेप अप करना होगा। रोहित शर्मा के बल्ले से बहुत टाइम हो गया है कि वनडे क्रिकेट में शतक हमने देखा है। तो रोहित शर्मा हालांकि बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं,
लेकिन एक ट्रिपल फिगर हमको नहीं देखने को मिला है। और विराट कोहली तो उन्होंने लॉ एवरेजेस को कई बार पीछे छोड़ा है, क्योंकि वो जब रन बनाना शुरू करते हैं तो लॉ एवरेजेस थोड़े से बैकफुट पे चले जाते हैं। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि एक और बड़ा इनिंग हमको उनसे देखने को मिले, बट दूसरे बैट्समैन को मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्टेप अप होना पड़ेगा। बिल्कुल वसीम, चलिए चलते चलते अब रायपुर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि पहली बार यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला होने जा रहा है, पर शायद ही भारत में कोई ऐसा ग्राउंड, ऐसी पिच होगी जहां पर वसीम जाफर ने क्रिकेट नहीं खेला होगा या उसको जाना नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, ये रायपुर की पिच कैसी हो सकती है? जो डायमेंशन है मैदान के, वो किसको सपोर्ट कर सकते हैं? क्या जो तेज गेंदबाज है या स्पिनर है, किसको मदद मिलने वाली है? मुझे लगता है कि स्पिनर को बहुत ज्यादा मदद तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। थोड़ा सा बॉल स्किड करके आता है, बहुत बड़ा ग्राउंड है एक्चुअली, स्पेशली साइड बाउंड्रीज बहुत बड़ी है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी बड़ी बाउंड्री होगी, शायद वो बाउंड्रीज अंदर लाई जाएगी। और स्पिनर में भी शायद थोड़ा सा हो सकता है कि ये चीज उनके लिए थोड़ा सा फेवर में जाए कि बड़ी बाउंड्रीज हो। तो कितनी बड़ी बाउंड्रीज एक्चुअली ग्राउंड्समैन रखते हैं ये थोड़ा सा देखना होगा। बट शायद इतना स्पिन हमको देखने को ना मिले। जब जब मैं वहां खेला हूँ इतना बॉल स्पिन नहीं होता है, तो शायद फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी शुरू में मदद रहे, वरना एक अच्छा बड़ा स्कोर शायद बनने की उम्मीद है। अच्छा विकेट होता है तो शायद बल्लेबाजों को थोड़ी सी फिर से मदद मिले। और रायपुर के लिए एक्चुअली छत्तीसगढ़ की स्टेट का वो ग्राउंड है, तो बहुत बहुत बधाई हो उनको कि पहला उनको इंटरनेशनल मैच मिल रहा है वहां पर। तो रायपुर की पब्लिक को बड़े बड़े स्टार्स देखने को मिलेंगे, तो बहुत बहुत बधाई हो छत्तीसगढ़ को। बिल्कुल, एक स्टेडियम पूरे तरीके से खचाखच भरे, कुछ ऐसी उम्मीद रहेगी और सिक्का उछलते ही इतिहास रच दिया जाएगा। सिक्के से याद आया वसीम कि अब तक हम लगातार देख रहे हैं कि एक नया ट्रेंड रोहित शर्मा स्टार्ट कर चुके हैं कि वो टॉस जीतने के बाद अगेंस्ट द ऑड्स जाते हैं और लगातार देख रहे हैं कि ड्यू आने के अंदेशे के बावजूद वो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो क्या रायपुर में भी उसी चीज पर जाना चाहिए उन्हें, या फिर सीरीज पर पहले कब्जा करने के लिए अपनी बेस्ट स्थिति परिस्थिति के हिसाब से उनको फैसला लेना चाहिए? आई थिंक शायद बेस्ट बैटिंग कंडीशन इसी शुरू में होती है पहली इनिंग में, तो शायद इसलिए रोहित शर्मा ने ये डिसीजन इस मैच में भी लिया था कि जब बैटिंग की कंडीशन बहुत अच्छी होती है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। क्योंकि सेकेंड हाफ में, क्योंकि ये जनवरी के महीने में मैच होती है, थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स को हेल्प भी मिलती है। हमने आज भी देखा थोड़ी सी पहले वनडे के टाइम पे कि थोड़ी फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है। T20 में भी हमने देखा कि सेकेंड हाफ में थोड़ी सी हेल्प रहती है। तो शायद इस वजह से टीमें ये डिसीजन लेती है कि जब बेस्ट बैटिंग कंडीशन हो तो तब एक बड़ा स्कोर बनाया जाए और फिर सामने वाली टीम को प्रेशर में लाया जाए एक बड़ा स्कोर। और भारत इसमें थोड़ी सी कामयाब भी रही है, 2 मरतबा 350 के ऊपर रन बनाए हैं। तो आई थिंक ये एक थोड़ा अच्छा फैसला है। T20 अगर गेम होता है तो थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है कि छोटा गेम है, आप चेस करना पसंद करते हो, लेकिन 50 ओवर फॉर्मेट में पहले बैटिंग करना मुझे लगता है कि बुरा फैसला नहीं। चलिए, तो रायपुर में क्या भारतीय टीम राज कर रही है वसीम, या फिर डिसाइडर के लिए हमको इंदौर का इंतजार करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि जिस तरह से पहला गेम देखने को मिला है तो ये न्यूजीलैंड टीम को आप आंक नहीं सकते। हालांकि थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग उनकी अभी भी उस स्तर की नहीं है जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट और टीम साउदी को हम देखते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गेम में बने रहे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कड़ा मुकाबला होगा और थोड़ा भारत को अपनी कसनी होगी। चलिए, तो वसीम जाफर को ऐसा लगता है कि शायद इंदौर में फैसला होगा, यहाँ काफी कड़ा टक्कर दे सकती है न्यूजीलैंड की टीम। बहरहाल देखते हैं कैसा रहता है प्रेडिक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जाफर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, आपके सटीक एनालिसिस के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।